मेरे प्रिय भारतवासियों, पूरे भारत के लोग सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। सदा सुखी रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। जय वाल्मीकि, जय सीताराम। मेरे प्रिय भक्तों, आप सबको मैं बहुत वीडियो भेज रहा हूँ और सब लोग देखते तो हैं और देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। पर यदि एहसास करें, अपने माता पिताओं ने जन्म दिया है तो हमारे माता पिता नहीं होते तो हम नहीं होते, हमारे गुरु नहीं होते तो हम कुछ नहीं होते। ऐसा एक एहसास हम यहाँ से बटोरते हैं और सब यहीं छोड़ के जाते हैं। तो हमें सबसे, अपने मित्रों से, अपने और प्रेमियों से सब कुछ बटोरते भी हैं, ज्ञान भी, सब कुछ, और सब यहीं छोड़ के जाते हैं। तो सत्य धर्म, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम कहें वेद पुराना। तो ये एक सत्य है। हम इस सत्य को मान करके यहीं लोगों को दें और यहीं लोगों को छोड़ के जाएं। तो ये जीव है, इस जीव के एक छोटा सा एक श्लोक है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल पुनीत खिली न खिली, मलिया गिर की सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। ये कहता है श्लोक कि ये जो है जीवन है, ये जीवन धीरे धीरे ढल जाता है, दांत उकड़ जाते हैं। राम राम बोलने की जगह लाम लाम निकलता था, बेटा बोलने की जगह एटा निकल जाता है, भाई बोलने की जगह भैया ने, ऐसा शब्द जो है जीव काम नहीं करती है उस समय। इसलिए ध्रुव जी ने 6 महीने में जो है ईश्वर को प्राप्त कर लिया था। प्रहलाद जी ने जो है 7 महीने में प्राप्त कर लिया था भगवान को। इसलिए लोग जो हैं ये तपस्या करते रहते हैं, ईश्वर को हम प्राप्त करें। कैसे करें, कहाँ भजन करें, घर में करें कि बाहर करें, कि मैदान में करें, कि गुफा में करें, कि जंगल में करें, लगे रहते हैं सब। और इसी पे ये धरती अभी तक टिकी हुई है। कुछ पुण्य आत्माएं हैं जिन्होंने जो है ईश्वर का चिंतन भजन कर रखा है। अब ये कौन है ये तो कोई नहीं जानता है। घर के घर में रह के एक दूसरे को नहीं जान पाते हैं। एक पत्नी के साथ पूरा जीवन बीत जाता, पत्नी को नहीं पहचान पाता है, पत्नी पति को नहीं पहचान पाती है, भाई भाई को नहीं पहचान पाता है, और अपनी अपनी धाकने में लगे रहते हैं। तो ये चक्र भी है। तो ये जीव ये कह रही है कलिकाल, वो जमदूत जो बैठा है वो आपके सिंह साथ नहीं छोड़ता आपका। ईश्वर आज साथ छोड़ देगा, गुरु और कोई साथ छोड़ देगा, लेकिन वो कलिकाल जो कुठार लिए पे चलता है यमदूत, वो आपके साथ में घूमता रहता है। यहाँ मौका मिला वहीं दबोच लेगा। जैसे आए यहाँ में मौका मिला वहीं दबोच लेगा। बस आपका ये पता लग जाए कि यहाँ अब इसकी उम्र ख़त्म हो रही है, बस ऐसा ऐसा उसका है। तो ये जीव नहीं हिलती है, इसके लिए बोला है कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली ना झिली, भजले हरि नाम हरि रचना, फिर अंत समय पे हिली ना हिली। अंत समय का इतना बड़ा महत्व है कि जब प्राण पखेरु हो रहे हैं उस समय यदि आपने गाय का ध्यान कर लिया तो वो गाय का जन्म लेना पड़ेगा, बकरी का ध्यान कर लिया तो बकरी का जन्म लेना पड़ेगा। किसी और चीज का आपने ध्यान कर दिया तो वहां जन्म लेना पड़ेगा।
दुकान में ताला लगाया कि नहीं तो वहाँ सांप बन के बैठ जाओगे। ये है, मेरा फलाना लड़का नहीं आया तो वह लड़के के यहाँ जन्म ले हो गए, मेरी फलानी लड़की नहीं आई तो उसके यहाँ जन्म लेना पड़ेगी। ईश्वर का ध्यान करने की बात है, मेरा ईश्वर कहाँ है तो ईश्वर के पास पहुंच जाओगे, ईश्वर के यहाँ जन्म ले लोगे। तो ये ईश्वर की बात है केवल कि अंत समय के लिए रगड़ करना पड़ती है। पत्थर से, रस्सी से पत्थर कट जाता है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसड़ी जावत जावत से सिल पर पड़त निशान। तो वहाँ रस्सी से पत्थर कट जाते हैं। ऐसे परमात्मा का चिंतन करते करते आपकी जीव में वो लव आ जाए कि आप ईश्वर का नाम लो और अंत हो जाए, क्या पूछो, आपकी जय जयकार हो जाएगी। ढोल रंगाड़े आकाश में बजेंगे और बाजे गाजे से आपको लेके जाएगा ईश्वर के यहाँ ले जाने के लिए। ऐसा तो मेरे प्रिय भाइयों, ईश्वर का ही चिंतन सर्वश्रेष्ठ है, ना कि जानवरों के साथ में रहो, उनके संग रह कर के प्रेम उनसे करो और उनसे करके नहीं। कुत्ते पालने वाले कुत्ते का जन्म लेंगे, ये दावा है मेरा। सुअर बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी पालने वाले मुर्गा मुर्गी का जन्म लेंगे, ये मेरा दावा है, क्योंकि आपको प्रेम हो जाता है उनसे। और जिससे प्रेम हो जाता है ना, बस वहीं जन्म लेना पड़ती है। जो केवल ईश्वर का ही कर्म में लगा रहा है, ईश्वर का ही चिंतन में लगा रहा है, और ऐसे करते करते यदि ईश्वर के चिंतन में आपकी जिंदगी बीत गई तो फिर क्या कहना, आपकी जय जयकार होगी और बस आप ही आप होंगे और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जय वाल्मीकि, जय सीताराम।